नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश सतना की रहने वाली नेहा प्रजापति के बारे में बताऊंगा। उसके स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो एक साधारण परिवार से खड़ी होके कितना स्ट्रगल झेलने के बाद एक ऑफिसर बनी। इसकी जो कहानी है वो आपको एक तरह से मंत्रमुग्ध कर देगी। और मैं तो आपको बोलता हूँ कि आपके बच्चों को ये स्टोरी को आपको जरूर बताना चाहिए। हो सकता है उन पर इसका कुछ इफेक्ट पड़े। इस कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि नेहा प्रजापति की पढ़ाई ज्ञानोदय विद्यालय से हुई थी और उसकी जो छोटी बहन थी उसकी पढ़ाई नवोदय विद्यालय से हुई थी। तो ज्ञानोदय विद्यालय एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार में एक नवोदय की तरह विद्यालय होते हैं, उनसे उसकी पढ़ाई हुई थी। अब उसने अपने परिवार को तंगी से गुजरते हुए देखा था। आर्थिक जो खराब हालत थे उनको बहुत अच्छे से देखा था। तो उन आर्थिक खराब हालातों की वजह से नेहा प्रजापति ने अपनी कुछ इच्छाओं को दबा लिया और कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसा संघर्ष किया, ऐसी प्रेरणादायक कहानी लिखी जिसको कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेहा प्रजापति का कुछ बनने का सपना था। जैसे ही उसने स्कूल पास आउट किया उसके दिमाग में यह था कि मैं कुछ बन जाऊं और उसके बाद में अपने पिता की जो तंगी है उसको मैं दूर कर सकूं। एक छोटा परिवार था, 6 सदस्य थे, एक इसका भाई, माता पिता और 2 छोटी बहनें। अब पिता की कहानी ऐसी कि एक सीमेंट दुकान थी, उस सीमेंट दुकान में मजदूरी का काम करते। दिन में जाते, जो ट्रक आते थे उन ट्रकों से सीमेंट के कट्टों को उतारते और दुकान में लाके पटकते, या फिर कोई कस्टमर आता तो दुकान से सीमेंट के कट्टों को उठा के उनके प्राइवेट पर्सनल वाहन में लोड करते। दिन का वही महज 600-700 रुपये कमा पाते, अपने परिवार का ऐसे ही गुजारा करते। अब कहानी स्टार्ट होती है जैसे ही नेहा प्रजापति ने अपनी 12th पास की। 12th पास करने के बाद में वो पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको अच्छे कॉलेज में भेज सके, अच्छी जगह पे भेज सके। लेकिन वो नेहा प्रजापति का एक मामा था। उस मामा ने नेहा के पिता को समझाया और बेटी की पढ़ाई को नहीं छुड़ाने का आग्रह किया। तो पिता भी आखिर बात को मान गए और नेहा की एडमिशन एक कॉलेज में करा दी गई। अतः नेहा जैसे ही कॉलेज जाती तो उसको बाहर का जो एनवायरनमेंट था, बाहर की दुनियादारी थी, उसका पता चलने लगा। तो धीरे धीरे उसको पता चलने लगा कि हाँ यार, हो सकता है कॉलेज के बाद में मैं कुछ बन सकती हूँ। इसके बाद में नेहा प्रजापति को उसके जो मामा थे उसने कॉलेज के टाइम पे ही सिविल सर्विसेज के बारे में बताया, जिसको आप यूपीएससी कहते हैं, आईएएस की जो एग्जाम होती है उसके बारे में बताया। तो सडनली वो एक ऐसा दौर था कि जैसे ही वो सलाह मशवरा का टाइम था, उसके कुछ दिनों बाद ही जो नेहा का मामा था उसका सिलेक्शन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू डीएसपी के पद पे हो गया। तो जैसे ही उसके मामा का सिलेक्शन डीएसपी के पद पे हुआ, नेहा को अपने जो सपने थे उनको उड़ान देने का एक और अवसर मिल गया। वो सोचने लगी कि मामा सही बोल रहे हैं और मामा का एक डीएसपी जैसे बड़े ओहदे पे जाना कोई एक नॉर्मल बात नहीं थी। तो उस चीज को नेहा प्रजापति ने अपने लिए एक मोटिवेशन के रूप में चुना। इस तरह से अब नेहा प्रजापति ने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लिया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उसको लेनी थी कोचिंग, लेकिन कोचिंग के लिए पिता के पास पैसे नहीं थे। तो पिताजी ने क्या किया, जिस दुकान पर वो काम करते थे वहां से उसने 60,000 रुपये उधार लिए। वो 60,000 उधार लेके बेटी नेहा की कोचिंग के लिए फीस भर दी। तो नेहा को उधार लिए हुए पैसों से कोचिंग तो मिल गई, लेकिन उसके दिमाग में वो चलता रहा कि अगर बाय द वे मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो पिताजी ये 60,000 रुपयों को कैसे चुका पाएगा। आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज का 600-700 रुपये कमाता है, 6 आदमी का परिवार है, तो उसके लिए 60,000 रुपये चुका पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो वही क्वेश्चन, वही सवाल नेहा के दिमाग में थे। लेकिन नेहा मेहनत करती रही और साल 2019 में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षा प्रीलिम्स उन्होंने पास कर ली। जैसे ही प्री परीक्षा पास हुई उसके तुरंत बाद 2020 में कोविड महामारी आ गई, तो उसमें लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में जो भोपाल में जिस जगह पे नेहा कोचिंग ले रही थी वहाँ से उसको पुनः अपने घर वापस लौटना पड़ा, क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसका कर्जा लेके अपनी पढ़ाई कर रहा हो वो कितने दिन तक बाहर रह के इंतजार करेगा, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था कि लॉकडाउन के बाद पता नहीं कब चीज़ें पुनः स्थापित होंगी, दोबारा खुलेंगी। तो नेहा ये सब सोच के वापस अपने घर आ गई। उसके बाद में वो जो भर्ती थी 2021 की, 2022 की मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो किसी कारणवश कोर्ट में चली गई। अब कोर्ट में, सॉरी मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी कारण नहीं था, आरक्षण के मुद्दे पे वो जो 2021-22 की जो भर्तियाँ थी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो कोर्ट में चली गई। आखिरकार नेहा को उनसे भी एक तरह से हाथ धोना पड़ा। इन सब से उदास होके नेहा ने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। पिछली बार 2019 में नेहा ने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, लेकिन अब की बार एक नए जज्बे के साथ नेहा ने फिर से मन बनाया और अब की बार ऑनलाइन कोचिंग ली, क्योंकि जो ऑफलाइन कोचिंग का जो कोर्स था वो उसने ऑलरेडी पढ़ चुका था और उसके बाद में अब की बार उसने ऑनलाइन कोचिंग ली। ऑनलाइन कोचिंग लेने के बाद में 2023 में जाके नेहा प्रजापति की प्री और मेंस दोनों मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में क्लियर हो गई। और क्लियर होने के बाद में नेहा प्रजापति को
जो आप बोलते हैं आबकारी विभाग, वो आबकारी विभाग में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली। नेहा का जो गांव था सतना में, वहां पे एक तरह से दिवाली मनाई गई। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब मजदूर जो कि सीमेंट के कट्टे धोता है, सीमेंट की दुकान पे काम करता है, उसकी बेटी सब इंस्पेक्टर बन गई थी। इसके बाद में नेहा प्रजापति ने एमपीएससी ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद आज मैं उनका सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पेज देख रहा था, तो उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नेहा प्रजापति की जो जड़ें ज़मीन से जुड़ी हुई थी वो आज भी टूटी नहीं है। आज भी वो उन लोगों की मदद करती है, हेल्प करती है जो कि स्ट्रगल से गुजर रहे हों, और वो लोगों को एक तरह से मोटिवेट करने का काम कर रही है। आबकारी विभाग में उसकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उनको वो बखूबी निभा रही है। उधर अपने पिता को आदर्श मानते हुए नेहा प्रजापति सिर्फ एक ही बात कहती है कि हो सकता है आपके पास में संसाधनों की कमी हो, लेकिन उस संसाधनों की कमी को आड़े नहीं आने देना है। मैं हूँ राजेंद्र पिलोदा। ये कहानी आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर बताना। आप इंस्टाग्राम पे नेहा प्रजापति करके सर्च मारोगे तो आपको नेहा प्रजापति का पेज भी मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, और इस कहानी से आप मोटिवेट भी हो सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।